ऑलराइट गाइस, तो कैसे आप लोग? जैसे को पता है, जो मोबाइल मार्केट वाकई में बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है ड्यू टू प्राइस हाइक, रैम शॉर्टेज, गोल्ड का एक्सपेंसिव होना, ड्यू टू एआई की वजह से एआई इतना रैम यूज़ कर रहा है कि मोबाइल में रैम महंगा हो गया, हर जगह रैम महंगा हो गया है। लेकिन कुछ लोग को ये डाउट और परेशान होते हैं कि हम लोग जब मार्केट में फ़ोन खरीदने जाएंगे तो 10 के अंदर क्या लें, 20 के, 30 के, 40 के, 50 के अंदर क्या कौन सा मोबाइल लें। अगर आपको बढ़िया मिलता तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन मेरे पास सब सब सेक्शन का एक मोबाइल मैंने निकाल के रखा एक दो। तो सबसे पहले हम बात करें अंडर 10 का क्या आने वाला है। इसके अंदर मिलता है सैमसंग गैलेक्सी F06 5G। इसके अंदर आपको 2+4 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा और मेजर ओएस अपडेट मिल जाएगा। बाकी इसमें जो फीचर है वो बढ़िया आप स्क्रीन पर देख लीजिए। और बाकी इसका जो ये प्राइस है वो 4 128 का 12,000 है और 6 128 का 14,000 है। तो आपको अगर अंडर 10 के चाहिए तो आप 4 128 चूज़ कर सकते हैं। ये आपको 10,000 के अंदर मिल जाएगा, 10,200, 10,500 के आसपास मिल जाएगा। बाकी 10 के में कुछ खास नहीं, बस एक ही है। और एक और मोबाइल है पोको का था, लेकिन वो इतना खास नहीं लगा, उतना प्राइस के हिसाब से हल्का महंगा है। बाकी हम लोग चलते हैं अंडर 20 के। यहाँ पे बोलता है रियलमी P4 5G। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बाकी इसमें जो 3+4 ईयर्स का सिक्योरिटी पैच अपडेट आने वाला है। और बाकी ये आपको एंड्रॉयड 18 तक चलेगा, एंड्रॉयड 18 शायद 18 तक चलेगा। और इसका जो प्राइस है 4 128 का 19,000 और 6 128 का 20,000 और 6 256 का 23,000। अगर आप अंडर 20 के ढूंढ रहे हैं और आज के समय में, तो आपको कम से कम 256 लेना चाहिए। आपको ये 23,000 का पड़ रहा है, तो आपको बैंक डिस्काउंट लगा 1,500 या 1,000 रुपये का मिल जाएगा। आप 1,500 तो कम से कम बजट बनाइए, आपको एक बढ़िया चीज मिलेगा, रैम भी बेटर मिल जाएगा और आपको स्टोरेज भी एक्सपांड मिल जाएगा। बाकी मैं दूसरा फोन पढ़ते हैं, ये है ओप्पो का K14X। इसके अंदर आपको 2+3 ईयर का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। और ये जो और इसमें जो वेरिएंट है वो 4 128 का है, 18,000, 6 128 का है 20,000 और 4 64 का है 16,000। तो अभी जो आपको बेस्ट चीज लेना है वो आपको लेना है 6 128 GB, जो आपको 20,000 का पड़ेगा। लेकिन डिस्काउंट में आपको 18,500 पड़ जाएगा आराम से। जो तीसरा फोन है वो आईक्यू का Z10X है। अभी तो सोल्ड आउट चल रहा है क्योंकि ये सबसे बेस्ट फोन है अंडर 20 के। ये फ़ोन आपको रिलीज़ हुआ था 13 के आसपास का, लेकिन अब ये फ़ोन आपको 22,000 के आसपास का पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको ये अगर सेल में दिखता है कहीं, तो आप इसको फट से बाई कर लीजिएगा। ये आपको 20,000 के आसपास में मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको 2+3 ईयर का अपडेट मिलता है। और इसके अंदर आपको बढ़िया डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी अच्छी बढ़िया मिलता है। अब बढ़ते हैं चौथा फ़ोन की तरफ, जो अंडर 20 के लास्ट फ़ोन है, रियलमी का P4 Lite। इसके अंदर कुछ खास ऐसा नहीं है क्योंकि ये उतना वर्थ बैट नहीं है। सोचिए P4 Lite सीरीज आपको 20 के अंदर मिल रहा है, ये चीज़ आपको 15 के अंडर मिलना चाहिए। इतना प्राइस हाइक है मार्केट में। बाकी इसमें 2+3 ईयर का अपडेट है और जिसका मैक्स वेरिएंट 6 19,000 का पड़ रहा है, तो यही बेस्ट है। अगर मान लीजिए कुछ फ़ोन में ऑप्शन नहीं है 256 GB बना ही नहीं है, तो आप उसका मैक्सिमम वेरिएंट और मैक्सिमम स्टोरेज लेने की कोशिश करिए, तभी फ़ोन लैग कम करेगा। और हैंग तो करबे करेगा, ऐसा नहीं है कि बस, हाँ डिपेंड करता है आप कैसे यूज़र हो। अगर आप हेवी यूज़र हो तो बात है। अब हम पढ़ते हैं अंडर 30 के अंदर। जो पहला फ़ोन है वो वीवो का T5X। मैंने जो बताया ना अभी आपको iQOO का Z10X, उसी का ये सक्सेसर है वीवो का T5X। सब मोबाइल सेम है, वीवो T5X, iQOO G11X सब सेम है। इसके अंदर आपको 2+4 ईयर का अपडेट मिलेगा। और जो इसका मैक्स वेरिएंट है 8 256, वो है 27,000 रुपीज़ का। तो आपको ये आराम से 25,000 या फिर 26,000 का पड़ सकता है। और जो अभी फ्लिपकार्ट में गॉड सेल चलने वाला है 4G रैम, उसके अंदर आप ये फ़ोन चेकआउट कर सकते हैं। और जो अगला फ़ोन है वो रियलमी का P4 5G है। इसके अंदर आपको 2+3 ईयर का अपडेट मिलेगा और जिसका मैक्स वेरिएंट है वो 8 256 है 30,000 रुपीज़ का। तो आप ये ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इससे बेटर चाहिए, अगर आपको ये नहीं चाहिए इसी प्राइस में थोड़ा 1,000 ऊपर नीचे हो जाए, तो आपको रियलमी P4 Pro बेटर मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। इसमें मिलेगा, लेकिन आपको इसमें बेटर प्रोसेसर, बेटर बैटरी, बेटर बहुत सब चीज़ बेटर है इसके अंदर उससे P4 से। और फिर आपको 2+3 ईयर का अपडेट मिलेगा और इसका 12,256 में आपको 33,000 का पड़ेगा। लेकिन आपको गॉड सेल या फिर आपको कहीं सेल उल में टिक गया तो आपको ये आराम से 31,500 आसपास पड़ सकता है। तो मान लीजिए जब आपका बजट अंडर 30 का है, तो आप 1-1.5 तो एक्स्ट्रा लगा कुछ बढ़िया ले लीजिए। हाँ, लेकिन ये चीज़ है, इसमें P4 Pro में आपको फ्लैट डिस्प्ले में क्वाड कर मिलेगा। अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले पे जाना है तो आप रियलमी P4 प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन प्राइस दोनों का सेम है, 1-1.5 के अंदर, और बस प्रोसेसर थोड़ा गीगाहर्ट्ज़ ऊपर नीचे है।
अब जो तीसरा फ़ोन है वो मोटोरोला का S64। ये सबसे बढ़िया फ़ोन लगा क्योंकि इसमें आपको 1.5 पे का एमोलेड स्क्रीन मिलता है जो 6 इंच के साथ आता है, और इसमें आपको 3+4 ईयर का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है, और जिसका मैक्स वेरिएंट है वो 16/512 वो 38 है। इसको छोड़ दीजिए, और इसमें आपको लेना है 8/256 जो 30,000 का है, और जो बीच वाला वेरिएंट है 12/256 वो 34,000 का है। कभी आपको सेल में 32 मिल जाए तो उठा लीजिए, क्योंकि ये 2,000 बढ़ाएगा तो आपको कुछ बेटर मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लंबा चलने वाला फ़ोन है। अब लोग बढ़ते हैं अंडर 40 के। अब हम लोग का गेमिंग प्रोसेसर, गेमिंग कैमरा, हर चीज़ अब इसमें अंदर मैच्योर हो चुका है, मतलब बड़ा हो चुका है और बढ़िया तरह से खुल के आएगा। इस जो सबसे पहला फ़ोन है वो है रियलमी का GT70। इसमें आपको मतलब 4+6 ईयर का अपडेट मिलता है। ये फ़ोन 2025 में लॉन्च हुआ था। अभी अभी GT का आना बाकी है, और इसका जो मैक्स वेरिएंट है वो 12/512 वो 33,000 का है। तो आप जरूर यही बाय करिएगा जो मैक्स वेरिएंट है। अगर आपको नहीं मिला है तो 12/256 कर लेंगे, वो भी ठीक है। और जो दूसरा फ़ोन है वो पोको का F7 5G होने वाला है, जिसमें आपको 4+6 ईयर का अपडेट है, और 12/512 आपको मिल रहा है 41,000 का। ये सबसे बेटर ऑप्शन। इसमें आपको 2,000-1,500 का ऑफ मिल जाएगा यूपीआई पेमेंट या क्रेडिट कार्ड पे किसी का, या फिर आपके पास अगर नहीं है कुछ तो 12/256 36,000 रुपये का, ये भी आपको 35-34.5 का पड़ जाएगा। तो जो दूसरा फ़ोन वो नथिंग लोग के लिए, नथिंग लवर्स का बारी आ चुका है। नथिंग का फ़ोन 4 है। जब तुम जो तुरंत रिलीज़ हुआ था 4 है, अभी तुरंत रिलीज़ होगा, 4 भी होगा रिलीज़, अभी जुलाई में से रिलीज़ हो जाए, 3 या 4 जुलाई को रिलीज़ हो जाए। इसमें आपको 3+4 ईयर का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा और OS अपडेट। मतलब हम बोल रहे 3+4 तो मतलब 3 मतलब OS 3, जो पहला वर्ड बोल रहे हैं वो है OS अपडेट, और जो दूसरा है वो सिक्योरिटी पैच है। तो सिक्योरिटी पैच उतना मैटर नहीं करता है, OS मैटर करता है। ये आपका पूरा फ़ोन का UI बदल देता है, मतलब बढ़िया कर देता है। और इसके अंदर जो मैक्स वेरिएंट है वो आपको 12/256 जो 45,000 का, तो ये बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपको सेल में दिख गया फिर भी मत लीजिएगा, ये आप लीजिएगा 8/256 41,000, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो इतना वर्थ इट नहीं है प्राइस के हिसाब से। अब जो चौथा फ़ोन है वो वन प्लस लवर लोग के लिए, वन प्लस का नोट CE5। ये इसके अंदर आपको 3+4 ईयर का अपडेट मिलेगा, मतलब बढ़िया। जो भी फ़ोन है सब बढ़िया अपडेट दे रहा है 40K के अंदर, 30K के अंदर, हाँ 20K के अंदर थोड़ा डाउट नहीं है, मतलब फालतू। 12/256 आपको पड़ रहा है 43,000 का, तो आप यही बेटर है। ये 40K में आपको मिल रहा है 43,000 में, तो उठा लीजिए, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 41,000 या 40,000 के आसपास। अगर आपके पास उतना नहीं हो पा रहा है बाई डे, तो 8/256 38,000 का बेटर है, लेकिन आप कोशिश करेगा 12 मिल जाए तो बढ़िया है। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो है अंडर 50 के, जो प्रीमियम सेगमेंट आता है, फ्लैगशिप सीरीज समझ सकते हैं, फ्लैगशिप का बेटा समझ सकते हैं, बेटा चैनल। जो सबसे पहले फ़ोन है वो वन प्लस का 15 है। इसके अंदर आपको 4+6 ईयर का अपडेट मिलता है, और जिसका प्राइस है वो 16,512 62,000 रुपये का है, और 12,512 54,000 का है, और 12,256 50,000 का है। तो आप कोशिश करेंगे 12,512 मिल जाए, 52,000 में आसपास मिल सकता है या 53,000। लेकिन आपका बजट टाइट है, आपका पॉकेट गर्म नहीं है आपका, तो 12,256 50,500 में मिल जाएगा आपको। उसमें डिस्काउंट मिलेगा 48 का मिल जाएगा आपको आराम से फ्लिपकार्ट पे। अब बाकी एक और फ़ोन है iQOO का 15R। जो iQOO का 15 है उसी का सक्सेसर नहीं, उसी का मतलब रीडिज़ाइन वर्जन है, मतलब फैन इसको इसको मतलब इसमें बहुत रिफाइंड वर्जन बोल सकते हैं जी। इसके अंदर आपको मिलता है 4+5 ईयर का अपडेट, और 12,512 आपको मिलेगा 57,000 रुपीज़ का, और 12,256 मिलेगा आपको 53,500 रुपीज़ का, और 8,256 52,000 का मिलेगा। तो हम लोग का बजट 50,000, तो आप इसके अंदर आप 12,256 की तरफ जा सकते हैं। ये आपको 51,000 का कुछ आसपास मिल जाएगा डिस्काउंट फ़ोन। अभी अगर गोल्ड सेल में अगर ये पकड़ा गया फ़ोन बढ़िया प्राइस में, तो आप तुरंत उसको ग्रैब कर लीजिएगा। और बाकी जो लास्ट है वो सैमसंग लवर्स के लिए, सैमसंग का S25 FE फैन एडिशन। ये आपको मिल रहा है 7+7 ईयर का अपडेट, मतलब बहुत अच्छा मेजर OS अपडेट होने वाला है। सैमसंग इसके पीछे यही बेस्ट सैमसंग लगता है मुझे। जो इसका प्राइस है वो 8,128 47,000 का, और 8,256 53,000 का। तो आप कोशिश करिए कि 53,000 का ले लें, मतलब 8,256 ले लें, या आपको 41 मतलब 51,500 के आसपास मिल जाएगा। और बाकी इसका जो प्रोसेसर वो सब बढ़िया है, बस थोड़ा बैटरी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसका बैटरी 4900 mAh का है, मतलब, और बाकी सब ठीक है। बाकी यही था मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अब थोड़ा इसी में सहना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं। हाँ, जिसके पास अगर फ़ोन है बढ़िया चल रहा है, तो आप कोशिश करिए कि वो अच्छा चले, और
उसको मतलब उतना दबा मत दीजिए, मतलब फ़ोन लैग करने लगेगा इन फीचर्स पे। अगर उस फ़ोन पे नई बात बन रहे हैं, तो आप अगर मान लैग कर रहा है, कैमरा वर्क नहीं कर रहा है या फिर फ़ोन नहीं लग रहा है, तो आप एक नया फ़ोन खरीद सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है एकदम। तो ऐसे मत करिए फालतू में, ये सब जो फ़ोन है ये सब फ़ोन एकदम ओवर प्राइस्ड फ़ोन है। 15-20 हज़ार ऊपर बेच रहा है सब ये सब। और बाकी सब ठीक है। बाय गाइस, लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही। बाय।